जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं रक्त का जो ठोस भाग होता है उसमें से एक भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस भाग का नाम हो जाएगा हमारे आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स होता है, यानी कि इसको हम लाल रुधिर कणिकाओं के नाम से जानते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है रक्ताणु के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर डब्ल्यूबीसी होता है तो उसे हम श्वेताणु के नाम से जानते हैं, और प्लेटलेट्स जो होता है उसे हम पट्टिकाणु के नाम से जानते हैं, और इसी का दूसरा अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट के नाम से इसे जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हमें कौन कौन सी जानकारी याद रखनी जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो एक एक जानकारी को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारी अवधि। अवधि कितने दिन की होती है? तो 120 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? अवधि 120 दिन की होती है, ये हमें याद रखना है। जैसे 120 दिन यहाँ पर पूरे होते हैं, वो कहाँ पर चली जाती है? वो जो हमारे पलिया जो होता है वहां चली जाती है और वहां पर ये जाकर नष्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो ये इसकी संख्या डिपेंड करती है स्वस्थ व्यक्ति कैसा है, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जनरली जो आरबीसी की जो संख्या होती है वो 50 लाख होती है, या फिर हम इसको 5 मिलियन भी कह सकते हैं। और ये किस यूनिट में होती है? तो घन क्यूब मीटर के अंदर होती है, ये हमें याद रखना, ठीक है। निर्माण की बात करें तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, और इसके लिए एक विटामिन सहयोग करता है, और उस विटामिन का नाम हो जाएगा विटामिन B12। और इसका ये क्या होता है? एक विटामिन होता है। क्या होता है? ये एक विटामिन होता है, ये हमें याद रखना, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन सहयोग करता है? तो विटामिन B12 हो जाएगा, ये याद रखना है। और आरबीसी का निर्माण हो गया तो ये नष्ट कहां पर होती है? पलिया के अंदर होती है, और इसी कारण से पलिया जो होती है इसको हम बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें आरबीसी की खोज किसने की थी, या आरबीसी को सबसे पहले किसने देखा था? तो वो ल्यूवेनहोक एक वैज्ञानिक हुए थे, इनके द्वारा देखा गया था। और ल्यूवेनहोक को ही हम जीवित कोशिका का श्रेय देते हैं, और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले जीवाणु को खोजा गया था। तो इन्होंने कई खोजें की थी, उनमें से 3 हमारे प्रमुख है। आरबीसी की खोज भी इनके द्वारा की गई थी, जीवित कोशिका की खोज का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, और एक जीवाणु की खोज का श्रेय भी ल्यूवेनहोक को जाता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी की वजह से आरबीसी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। बाकी डब्ल्यूबीसी की बात करें तो उसके अंदर कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, इसी कारण से उसको हम श्वेत रुधिर कणिका के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हम जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो पहाड़ पर चढ़ने की वजह से आरबीसी के अंदर क्या परिवर्तन आता है? तो जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो जैसे जैसे हम पहाड़ों को ऊपर जाते जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती जाती है और CO2 की सांद्रता बढ़ती जाती है, उसकी वजह से सांस फूलने लगती है। और जैसे सांस फूलती है तो जो आरबीसी का जो साइज होता है वो भी क्या होता है? बढ़ता है। ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है कि पहाड़ों पर चढ़ने पर आरबीसी के अंदर क्या परिवर्तन होता है? तो उसका जो साइज होता है वो बढ़ने लगता है, ये याद रखना। जैसे हम ऊपर पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हम हाँफने लगते हैं, जैसे इस प्रकार से हाँफने लगते हैं, तो वो कारण क्या होता है? तो उसमें हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम आरबीसी की जो होती है उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। अब इसके अंदर दो प्रोसेस होती है, या फिर हम कह सकते हैं डब्ल्यू जो हमारा आरबीसी जो होता है इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती है। एक घटना का नाम हो जाएगा हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का शाब्दिक अर्थ होता है आरबीसी का फटना, और आरबीसी जो फटती है उसे हम बोलते हैं अल्प पराशरी विलयन में ये फटती है। कौन से विलयन में फटती है? अल्प पराशरी विलयन में फटती है, और इसको इंग्लिश में हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अभी अल्प पराशरी विलयन क्या होता है तो इसके बारे में केवल इतना सा याद रखिएगा, इसके अंदर जो विलय की जो मात्रा होती है, विलय की मात्रा कम होती है और विलय की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होती है। अल्प पराशरी विलयन किसे कहते हैं? तो ऐसा विलयन जिसके अंदर विलय की मात्रा कम और विलय की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, ऐसे विलयन को हम अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अब जैसे ही इसके अंदर हम आरबीसी को डालते हैं तो आरबीसी के अंदर जो घुलनशील पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो क्या होता है इसके अंदर जो विलायक होता है वो कहां पर चला जाता है? आरबीसी के भीतर चला जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी का साइज फूलने लगता है और आरबीसी फट जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो हीमोलाइसिस क्या होता है? तो आरबीसी का फटना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी के अंदर, या फिर हम बात करें यदि हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से एक हमारे रोग उत्पन्न होता है, और उसे हम बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है? तो शरीर के अंदर रक्त की कमी होना क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। और ये एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनीमिया में क्या होता है, तो रक्त की कमी हो जाती है। अगर इसके कारणों की यदि हम बात करें तो 2 कारण मुख्य रूप से याद रखना है आपको। अगर एनीमिया
के लिए आपको तत्व पूछे कि तत्व कौन सा जिम्मेदार है, तो वो तो हो जाएगा हमारा आयरन। और अगर इसकी सांद्रता पूछ ले तो Fe+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe+2 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, अगर वर्णक पूछे कि किस वर्ण की वजह से एनीमिया हो सकता है, तो वो याद रखना आपको हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के क्या क्या फीचर होते हैं, वो इससे पहले वाले सेशन में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट में, जो आरबीसी जो होती है वो कहाँ कहाँ पर अनुपस्थित होती है। तो एक तो हमारा जो केंद्रक होता है उसके अंदर ही अनुपस्थित होती है, और एक जो लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर अनुपस्थित होती है। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ में हमारा जो पहला जो पार्ट होता है ठोस भाग का आरबीसी, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी जो दो भाग और बचे हुए हैं, एक हो जाएगा प्लेटलेट्स और एक हो जाएगा हमारे WBC, उसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि क्लास भी ज़्यादा लंबी नहीं हो और हमारा जो टॉपिक है वो भी धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ में हम आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। और एक आप सभी के लिए सूचना ये है कि इसका जो PDF होगा वो PDF आपको जैसे ये सेशन खत्म होगा, पूरा जो रक्त टॉपिक जो खत्म होगा उसके बाद में ये मिल जाएगा। और दूसरी सूचना ये है कि जो हम ये अध्ययन का काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए हम एक बैच का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और उस बैच का जो नाम होगा उस बैच का नाम हम प्रारंभिक बैच रखेंगे। प्रारंभिक बैच नाम रखने का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि हम इसकी शुरुआत बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल प्रारंभ से कर रहे हैं, और प्रारंभ से लेकर हम ऊपरी छोर तक जाएंगे, यानी कि हमारी जो तैयारी होगी वो जीरो स्तर से लेकर हम बूस्टर डोज तक लेके जाएंगे, ताकि कोई सा भी एग्जाम आए उसमें अगर ये टॉपिक आ रहा है तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमारे गलत ना हो। इसीलिए इस बैच का नाम प्रारंभिक बैच रखेंगे, जिसमें आपकी भी शुरुआत जीरो से होगी, हमारी भी शुरुआत जीरो से होगी, और आप और हम दोनों मिलकर एक नए मुकाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।